तो आज का हमारा टॉपिक है वाइल और वेगन। अगर आप डिक्शनरी में देखोगे दोनों को ही, वाइल को देखो या वेगन को देखो, दोनों का सेम सेंस निकल के आ जाता है। वाइल को देखोगे तो भी बिकॉज निकल के आ जाएगा, और वेगन को देखोगे तो भी बिकॉज निकल के आ जाएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि कब तो वाइल यूज करें और कब वेगन यूज करें। और B1 और जो B2 का सिलेबस है उसके अंदर वेगन भी आता है। और देखो, बार बार अगर आप सेम ही काइंड ऑफ सेंटेंसेस बना रहे हो कि बार बार आप वाइल 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 का यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपके लैंग्वेज के अंदर वो एक वेराइटी नहीं है। तो वेराइटी हमें चाहिए, और जो एग्जामिनर को भी चाहिए, और आपके पास भी वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस मेकिंग की पॉसिबिलिटीज हो। सबसे पहले आप लोगों को दोनों में कंपैरिजन देखना है कि कब कैसे वाइल यूज हो जाता है और कब कैसे वेगन यूज हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, वाइल जो है वो जर्मन में एक सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन मींस नेबन्स आर्ट्स है। और नेबन्स आर्ट्स का मतलब आप लोग A2 से अगर लिखते आ रहे हो तो जो कनेक्टर्स होते हैं उनमें कॉन्जुगेटेड वर्ब कहाँ चली जाती है? एट द एंड ऑफ सेंटेंस। तो वाइल जो है वो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो वो एक कनेक्टर है, और इसमें कॉन्जुगेटेड वर्ब कहाँ चली जाएगी? एट द एंड ऑफ सेंटेंस। वाइल के अंदर आपको टू सेंटेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है। वाइल का मतलब बिकॉज होता है और इसके साथ में एक रीजन होता है सेंटेंस का, और टू सेंटेंसेस की रिक्वायरमेंट रहती है। वन सेंटेंस से ये कभी नहीं बनता, टू सेंटेंसेस जरूर रहेंगे। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट टू सेंटेंसेस और टू वर्ब्स, इनको दोनों को कंबाइन करके आप रीजन देते हो। वैसे ही वेगन जो है, इसके लिए आपको बहुत क्लियर कर दूं, वेगन एक प्रिपोजिशन है। वेगन क्या है? एक प्रिपोजिशन है। और वेगन कौन सी प्रिपोजिशन है? गेनेटिव। वेगन कौन सी प्रिपोजिशन है? गेनेटिव। तो देखो, अभी मैं आपको गेनेटिव के रूल्स नहीं समझा रहा हूँ। गेनेटिव में आप क्या करते हो? गेनेटिव में अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूट्रल में, न्यूट्रल और मैस्कुलिन में देस आर्टिकल लग जाता है, आइनस हो जाता है, काइनस हो जाता है, और फेमिनिन और प्लूरल में डियर लग जाता है। बस इतना सही बता रहा हूँ, ताकि आपको अगर गेनेटिव देखना है तो वो प्रॉपर गेनेटिव को आपको पूरा अच्छे से देखना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे कोई इतना ज्यादा लेना देना नहीं है। ऐसा ध्यान रखना है कि आर्टिकल्स अगर मेस्कुलिन हो और न्यूट्रल हो तो देस लगा देना, और फेमिनियन और प्लूरल हो तो एयर लगा देना, और एडजेक्टिव की एंडिंग में ईएन लगा देना। हो गया गेनेटिव, बस, है ना? अगर एक रिवीजन की बात करें तो कि अगर आर्टिकल्स देखो तो मैस्कुलिन न्यूट्रल में देस लगा देना, फेमिनिन प्लूरल में देयर लगा देना, और अगर कोई भी एडजेक्टिव यूज कर रहे हो तो उसमें ईएन लगा देना। ये आपको बस इतना सा ध्यान रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो वाइल जो है वो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है, और इसमें कॉन्जुगेटेड वर्ब आखिरी में जाती है। ध्यान रखना, वर्ब्स को सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है वाइल। जैसे एयर कॉम्ड नेस्ट, वो नहीं आ रहा है, ही इज नॉट कमिंग। अब उसका रीजन क्या है? यहाँ पे वर्ब है, वाइल एयर क्रांक इट बिकॉज ही इज इल। तो ये रीजन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, इशा angst वाइल इश द प्रूफुंग निस्ट gelernt habe, यहाँ पे फ्यूर भी लगा देंगे हम। तो इशा angst फियर है। फियर क्यों है? वाइल इश फ्यूर द प्रूफुंग निस्ट gelernt habe। तो आप खुद देख सकते हो, एक सेंटेंस तो है इशा angst, और दूसरा सेंटेंस है वाइल के साथ में। यानी कि हमारे पास दो दो सेंटेंसेस यहाँ पे अवेलेबल है। उसके अकॉर्डिंगली हम करते हैं किसका? वाइल का। वाइल का यूज आप कब करते हो? जब दो सेंटेंसेस रहते हैं और एक में वाइल के बाद में आपका रीजन आता है। देखो, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस या नेबन जेड से क्या होते हैं कि आप चाहो तो वाइल को स्टार्टिंग में भी ले सकते हो, ऐसा भी हो सकता है ना आपको? वाइल को आप आगे ले लोगे तो ये वर्ब यहाँ पे आ जाएगी। फिर कैसे? वाइल इश फ्यूर द प्रूफुंग निस्ट gelernt habe, फिर कॉमा लग के नेक्स्ट सेंटेंस की वर्ब क्या आ जाएगी? habe ich angst। दो तरीके से बन सकते हैं, पर एक सिमिलरिटी क्या आ रही है? दो सेंटेंसेस कंपलसरी होने चाहिए, टू सेंटेंसेस आपको नीड रहती है वाइल के साथ में। अब वेगन को देखते हैं। सबसे पहली बात कि जब हमने वाइल देखा था तो वाइल में कितने सेंटेंसेस थे? टू सेंटेंसेस। और ये कनेक्टर था, कनेक्टर की तरह यूज हो रहा था। वेगन का हमने क्या देखा था? वो सिर्फ एक प्रिपोजिशन है, और प्रिपोजिशन हमेशा किसके साथ आती है? नाउन के साथ। प्रिपोजिशन हमेशा नाउन के साथ में ही आती है। ये हमेशा ध्यान रखना है, प्रिपोजिशन हमेशा नाउन के साथ आती है। पहले प्रिपोजिशन आती है, फिर आप आर्टिकल्स लगाते हो, डेफिनेट आर्टिकल जैसे देर दास दी लगाते हो, या फिर इंडेफिनेट आर्टिकल लगाते हो, फिर आप एडजेक्टिव्स भी लगाते हो, फिर आप
नाउन को लिखते हो, कई बार ऐसे रहता है, कई बार हो सकता है प्रीपोजिशन आई और डायरेक्ट नाउन भी आ गई, अभी हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको दिखती है। ध्यान रखना, अगर आप टेल का एग्जाम देते हो तो उसके अंदर वेगन वाइल ये बहुत फ्रिक्वेंटली आते हुए दिखते हैं, वहां पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो का आपको ध्यान रखना है, अब चाहे आप टेल्क दे रहे हो, गोइथ दे रहे हो, स्पीकिंग राइटिंग में भी तो यूज होता है, तो आप ऐसे बच नहीं सकते हो किसी भी। अब देखो वेगन जो है वो क्या करता है, verbunden mit einem Nomen, ये क्लियर हो गया। तो वेगन है वो हमेशा नाउन को कनेक्ट करता है, नाउन के साथ में ही आता है, क्योंकि प्रीपोजिशन मैंने आपको पहले बता दिया था वो किसके साथ आती है, नाउन के साथ। और जो वो ऊपर था वाइल, वो तो पूरा सेंटेंस लेके आता है, उसको कोई नाउन नाउन किसी से लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे देखो, और वाइल में कितने सेंटेंस थे, दो सेंटेंस, यहां देखना आप, Hier kommt nicht wegen seiner Krankheit, एक ही सेंटेंस है, he is not coming because of his illness। Krankheit जो है उसका आर्टिकल क्या है, फेमिनियन है, हाइट काइट तो हमेशा फेमिनियन ही होता है। और हमने क्या सीखा था, गेनेटिव केस के अंदर अगर कोई नाउन फेमिनियन होगी तो देयर लगेगा, और एडजेक्टिव एंडिंग वो सॉरी पजेसिव प्रोनाउंस की एंडिंग ईआर लगेगी, तो वो लग रही है, क्या हो गया, एयर कॉम्ट नेस्ट वेगन जाइनर क्रांकहाइट, नॉट कमिंग बिकॉज ऑफ हिज इलनेस। नेक्स्ट में और देखो, ich habe Angst wegen der Prüfung, मुझे फियर है बिकॉज ऑफ द एग्जाम। Prüfung का आर्टिकल भी फेमिनियन है, और उसमें भी आर्टिकल देयर आता है जब हम गेनेटिव करते हैं, Prüfung के साथ में देयर हो गया, तो ich habe Angst wegen der Prüfung, I have fear because of the exam। ऊपर वाले सेंटेंस और इस सेंटेंस में क्या सिमिलरिटीज हो रही है, डिफरेंसेस हो रहे हैं, ये भी इल है बट ये दो सेंटेंस थे, यहाँ पे भी इल है बट एक ही सेंटेंस है, वहां पे वर्ब थी, यहाँ पे नाउन में कन्वर्जन हो गया, तो ऐसे है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, आप खुद सोचो इन दोनों सेंटेंसेस को, ये जो सेंटेंस है इसमें टू पॉसिबिलिटीज आपको दी है, टू पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंगली आप कैसे इस सेंटेंस को बना सकते हो वाइल और वेगन दोनों से। सबसे पहले वाला जो है रिस्पेटुंग हाबन, तो ये आपको भी पता है कि ये रीजन एक वर्ब के साथ में है, अंदर हम वर्ब के अकॉर्डिंगली करेंगे, वाइल के साथ, बिल्कुल सही है, वाइल के साथ क्यों होगा, क्योंकि दो सेंटेंस बन जाएंगे। और फेरकेयर जो है वो एक नाउन है, और आपको भी पता है कि जर्मन में नाउन हमेशा क्या रहते हैं, कैपिटल, तो ये नाउन है और ये एक वर्ब का कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले कैसे बनाओगे कि वारूम बिस दू स्टेट गेकोमेन, तो अगर वाइल से बनाएंगे तो हम क्या कर देंगे, सेम सेंटेंस को पहले कॉपी पेस्ट कर देंगे कि इश बेन टू स्पेट गेकोमेन, आई केम लेट। अब वाइल के साथ में आप क्या कर दोगे, रीजन दोगे, तो वाइल इश पेरिस्पेटुंग हटे, टेंस को भी हम पास्ट में ले जा रहे हैं कि सेंटेंस क्या पास्ट में है ना, क्या बन गया, इश बिन सु स्पेट गेकोमेन वाइल इश पेरिस्पेटुंग हटे, क्योंकि मेरा डिले हो गया था। अब अगर हम इसी को पेरकेयर को वेगन के साथ में कन्वर्ट करेंगे तो बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक, बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक के लिए क्या करेंगे, सेम लाइन लेके, और इसमें हम क्या कर देंगे, इश बेन टू स्पेट, लेट आया किस वजह से, अब वेगन लगा दो, वेगन डेस पेरकेयर्स, तो इश बिन, हाँ स्टार्टिंग भी कर सकते हैं, तो इश बिन सु स्पेट वेगन डेस पेरकेयर्स, ये कॉमन। एक चीज जरूर ध्यान रखना, सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं, तो आप लोगों ने A1 में सीखा था वो का वो एग्जैक्टली सेम सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। कैसे, कोई साइन और हाबन का कॉन्जुगेशन परफेक्ट के अंदर, और पार्टिसिप्स वाई एट द एंड ऑफ सेंटेंस, क्या हो गया, इश बिन सु स्पेट वेगन देस फेकेयर्स gekommen, बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक आई केम लेट, और एक हो रहा है आई केम लेट बिकॉज ऑफ द डिले, तो अलग अलग सेंटेंसेस क्यों बने आपको पता चल गया। नेक्स्ट के अंदर देखो, वारूम लर्न्स डू डॉइच, सबसे पहले आप क्या बोल दोगे, वारूम लर्न्स डू डॉइच, तो आप क्या कहोगे, फाइल के साथ कैसे बनोगे, इश लर्न डॉइच, फाइल लगा दो आप, फिर फाइल इश, ये पूरा ले लेंगे, इन डॉइचलैंड स्टूडियरन, चलो म्योस्ट भी लगा देते हैं कि आई वुड लाइक टू स्टडी इन जर्मनी।
तो ich lerne Deutsch weil ich in Deutschland studieren möchte। ये दो सेंटेंस हो गए। अब अगर आप बोलो कि बिकॉज ऑफ द स्टडी या फिर बिकॉज ऑफ माई स्टडी, कैसे बोलोगे बताओ वेगन के साथ में? और सबसे पहले तो नॉर्मल ले लो, ich lerne Deutsch। अब क्यों लर्न कर रहे हो, वेगन से ऐड कर दो, वेगन माइन कोई भी बच्चा लगा देगा, वेगन माइन स्टूडियम कोई भी बच्चा लगा देगा, वेगन। और अब बताओ यहाँ पे एंडिंग क्या लगेगी, पॉजिटिव प्रोनाउन की एंडिंग क्या लगेगी? ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा, तो ich lerne Deutsch वेगन माइनस स्टूडियम। नेक्स्ट है वारूम बिस्टू म्यूड है, तो वेनिश लाफन है, तो ये तो नॉर्मल हो जाएगा, कैसे कर दोगे? ich bin müde, क्या हो गया ये, ich bin müde weil ich wenn ich, अपन पास्ट कर सकते हैं, while ich wenn ich geschlafen, क्या आएगा खुशी? habe। तो ich bin müde weil ich wenn ich geschlafen habe, मैं बहुत कम सोया था। अब हमें करना है lange Nacht बिकॉज ऑफ द लेट नाइट, और नाक्ट का आर्टिकल क्या होता है, फेमिनियन। कैसे वर्क बोल दोगे? सेम आ जाएगा, ich bin müde वेगन, अब क्या आएगा, वेगन देयर, हाँ सही है, वेगन देयर, क्या आएगा, लांग आएगा, लांग आएगा, क्या आएगा, वेगन देयर, लांगन नाक्ट। मैंने आप लोगों को जब स्टार्ट हुआ था तभी समझाया था, जब आप गेनेटिव और न्यू गेनेटिव करते हो और डाटिव करते हो तो एडजेक्टिव्स की एंडिंग क्या आती है, ये ना आती है ना, तो फिर इतना दिमाग क्यों लगाने लग जाते हो? जहाँ दिमाग लगाना नहीं है वहां ज्यादा लगाने लग जाते हो और जहां लगाना है वहां लगाते नहीं हो। नेक्स्ट के अंदर, वारूम हाज टू दास मीटिंग फिर पास्ट, कि तुमने मीटिंग मिस करी, कार में क्या प्रॉब्लम हो गई थी, पाने का मतलब प्रॉब्लम होती है, तो क्या कर दोगे, इश habe das मीटिंग फिर पास्ट, ये तो सेंटेंसेस से कैसे आ जाएगा, इश habe das मीटिंग फिर पास्ट, फिर रीजन क्या आया, वाइल mein Auto meine Panne hatte कर देंगे, पास्ट हो जाएगा ना, क्योंकि मेरी कार में कुछ ब्रेक डाउन हो गया था, प्रॉब्लम हो गई। अब मुझे करना है बिकॉज ऑफ द ब्रेक डाउन, तो क्या करोगे, ich habe das मीटिंग, अब किस वजह से छोड़ी वो बता दो, वेगन, आर्टिकल देयर है, उसका फेमिनिन है, फेमिनिन है वो दी है, तो क्या हो जाएगा, वेगन देयर ऑटो पाने फिर पास्ट। ये मिस्टेक भी स्टूडेंट्स बहुत कर देते हैं, वेगन कोई कनेक्टर नहीं है, वेगन एक प्रीपोजिशन है, तो कॉन्जुगेटेड वर्ब इधर उधर कहीं नहीं होगी, जो जैसा आता है वैसा ही आएगा, वेगन भी और ट्रॉट्स भी, थॉट्स भी ऐसा ही है ना। तो क्या हो गया, एक हो रहा है कि ईशाबदास मीटिंग फिर पास्ट वाइल माइन आउटो पाने हाट है, और एक में हो रहा है कि ईशाबदास मीटिंग वेगन देयर आउटो पाने फिर पास्ट, बिकॉज ऑफ इट। नेक्स्ट के अंदर बताओ, वारूम हाज टू काइनन कुखन गेगेसन, कोई केक क्यों नहीं खाया, तो सबसे पहले इसी को कॉपी पेस्ट कर दो, इश habe काइनन कुखन गेगेसन, फिर वाइल लगा दो, वाइल इश काइनन हुंगर habe, या फिर हाटे भी कर सकते हैं कि मुझे कोई कर नहीं है। अब डिएट फेमिनियन होता है, डिएट फेमिनियन है बिकॉज ऑफ माई डाइट, तो बताओ कैसे बनाओगे, सेम सेंटेंस, ich habe keinen Kuchen gegessen, ich habe keinen Kuchen gegessen तो आखिरी में जाएगा, उसको रोक के रखना है, तो ich habe keinen Kuchen wegen, तो एंडिंग क्या आ जाएगी, बिल्कुल सही है, वेगन माइनर डिएट गेगेसन, बिल्कुल सही है, इस बार खुशी हुई सुन के, खुशी नहीं आंसर बताया है ना। तो क्या हो गया कि ich habe keinen Kuchen wegen meiner Diät gegessen,
ये क्यों आया ई आर? क्योंकि आपको भी पता है फेमिनिन में और प्लूरल में ई आर ही आता है, गेनेटिव केस। ठीक है, तो देखो दोनों सेंटेंसेस अच्छे हैं। Ich habe keinen Kuchen gegessen, weil ich keinen Hunger hatte. Ich habe keinen Kuchen wegen meiner Diät gegessen. मैं आपको दोनों को क्यों कंपैरिजन करके बता रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग खुल जाए दोनों में क्या मिस्टेक बच्चा कर देता है। वो कनेक्टर है, ये कनेक्टर नहीं है। एक वेगन समझ में आ गया तो फिर सारे सब समझ में आ जाएंगे। तो ट्रॉट्स है और भी है, वो भी आ जाएंगे। हाँ, वारूम ist sie traurig? तो अब क्यों सैड है वो? तो जी ist traurig, क्योंकि उसका डॉग जो है वाइल, उसका डॉग, हर डॉग, तो क्या आएगा? वाइल ईगर हुंड, हुंड क्रांक इस्ट लगा देंगे आखिरी में। क्या हो गया कि जी इस्ट ट्राउरिश वाइल ईयर हुंड क्रांक इस्ट। अब अगर हमें बोलना है बिकॉज ऑफ हर इल डॉग, देखो डॉग है, डॉग, डॉग जो है वो डॉग है, और वो कैसा डॉग है? इल डॉग है। तो इल जो है वो उसकी क्या है? एडजेक्टिव है या क्या है? एडजेक्टिव है। तो अब देखते हैं आप लोगों के होश उड़ते हैं या क्या करते हो। Warum ist sie traurig? Die ist, अब बताओ, वेगन में लगा दो, वेगन, इधर आएगा ना सबसे पहले, तो वेगन। हुंड जो है वो मेस्कुलिन है, तो गेनेटिव में मेस्कुलिन के साथ क्या लगाते हो? यस। तो वेगन ईयरस क्रांक एक एडजेक्टिव है, तो क्या लगेगा? क्रांकन हुंड। तो जी ist वेगन ईयरस क्रांकन हुंड ट्राउरिश, ऐसे हो रहा है। जी ist वेगन ईयरस क्रांकन हुंड ट्राउरिश because of her ill dog, she is sad. नेक्स्ट के अंदर बताओ, वारूम बेस तो नेस्ट इन स्किनो के गांगन, उसने बोला कॉफ्शमेरिजन था। ये तो सीधा सा बन जाएगा, इश बिन से बना दो पूरा पहले तो। इश बिन नेस्ट इन स्किनो गेगांगन फाइल इश कॉफ्शमेरिजन हाबे भी कर सकते हो या हाटे भी कर सकते हो, पास्ट प्रेजेंट। वैसे तो ये पास्ट है तो आप भी पास्ट में लेके जाओ कि इश बिन नेस्ट इन स्किनो गेगांगन वाइल इश कॉफ्शमेरिजन हटे। अब हमें कॉफ्शमेरिजन से लेना है बिकॉज ऑफ हेडेक। क्या कर देंगे कि इश बिन सेम ले लेंगे, इश बिन निस्ट इन स्किनो वेगन डेयर कॉफ्शमेरिजन गेगांगन। क्या हो गया कि इश बिन निस्ट इन स्किनो वेगन डेयर कॉफ्शमेरिजन गेगांगन। गेगांगन तो आखिरी में आएगा। नेक्स्ट के अंदर देखो, वारूम हाज टू दास बुक निस्ट गेलेजन, क्यों नहीं रीड किया? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? अब है, फिर कॉपी पेस्ट कर दो, ईशा दास बुक निस्ट गेलेजन फाइल इश काइनेसाइट हट हो गया हमारा। ईशा निस्ट गेलेजन वाइल इश काइनेसाइट हट। अब हमें बोलना है बिकॉज ऑफ द फुल टर्मीन कैलेंडर। टर्मीन कैलेंडर वर्ब है, वो नाउन है, और फोलर एक एडजेक्टिव है। तो वही कॉन्सेप्ट फिर से आएगा। बताओ, इश habe das बुक, ये जो बुक है वो क्यों नहीं रीड करी? वेगन, वेगन में ऐड कर दो, वेगन मेरा बोलना है तो वेगन, और या कैलेंडर, टर्मीन कैलेंडर है, मेस्कुलिन है, तो क्या आ जाएगा? वेगन माइनस फोल को क्या कर दोगे? फोलन टर्मीन कैलेंडर्स और गेलेजन कर देंगे, इस्ट गेलेजन कर देंगे। हाँ, हमने नहीं रीड किया, तो वो क्यों नहीं रीड किया? इस वजह से। नहीं नहीं, जिस चीज को आप नेगेटिव बनाओगे उससे पहले लगेगा। लेजन करा था, रीड नहीं किया, तो रीड को आप नेगेटिव बनाना चाहते हो ना। आप लोगों के पास 1 मिनट का टाइम है, इसमें आप खुद करो। टेस्टस वेटर, वेटर का आर्टिकल न्यूट्रल है।
तो व्हाट विल कम हियर? वारुम bist du nach Hause gegangen? सबसे पहले आप इसी को कॉपी पेस्ट करोगे, ich bin nach Hause gegangen, weil, अब सू प्लस इन्फिनेटिव लगेगा, weil es angefangen, पास्ट में ले लेंगे, angefangen hat, क्या हुआ था? angefangen hat zu regnen, it started to rain, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट के अंदर बताओ, ich bin nach Hause वेगन, गेगांगन कैसे लगा सकते हो? गेगांगन लगाओगे तो फिर खत्म हो जाएगा सेंटेंस। वेगन लेस्टेस, तो वेगन क्या हो जाएगा? नहीं, पहले हम डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, तो वेगन वेटर का आर्टिकल दास है तो क्या आएगा? देस। वेगन देस लेस्ट में क्या आ जाएगा? लेस्टन आएगा, लेस्टन वेटर्स, क्या हो गया? Ich bin wegen des letzten Wetters nach Hause gegangen, ऐसे बनेगा पूरा कि ich bin wegen des letzten Wetters nach Hause gegangen, इस वजह से मैं गया। Warum hast du die Prüfung nicht bestanden? ये आ गया, ले लो। Warum hast du die Prüfung nicht bestanden? तो क्या बोलोगे? Ich habe die Prüfung nicht bestanden, weil ich nicht genug gelernt habe। ये तो गेलेंट हाब आ जाएगा ना, परफेक्ट है ना, परफेक्ट भी अब बताना, एक एक चीज थोड़ी बताऊंगा अब A1 की भी वापस। तो ich habe die Prüfung nicht bestanden, weil ich nicht genug gelernt habe। फिर उसके बाद में नर्वोसिटेट, नर्वोसिटेट का आर्टिकल कौन बताएगा? फेमिनियन है, टेट, हाइट, आइट, योन, एक, और ये सब फेमिनियन होते हैं। क्या बनाओगे? इसको बनाओ जल्दी, जल्दी जल्दी बोलो। ich habe die Prüfung, और फिर निस नहीं, अब पहले वो लेगो, ich habe die Prüfung, वेगन लो, सबसे पहले रीजन क्या है? वेगन देयर नर्वोसिटेट, बोलो नर्वोसिटेट, तो ich habe die Prüfung wegen der Nervosität nicht bestanden। तो ich habe die Prüfung wegen der Nervosität nicht bestanden, फ्लुएंसी भी अपने आप आ जाएगी। नेक्स्ट के अंदर, वारूम गेस्ट टू नेस्ट गेस्ट नेस्ट इन देयर शूले, अच्छा वार्स्ट है, वारूम वार्स दू गेस्ट नेस्ट इन देयर शूले, तुम इसमें क्यों नहीं थे कल? मैं बिला इल था, तो ich war gestern nicht in der Schule, weil ich krank war, इल था। अर्केल्टुंग, अर्केल्टुंग का आर्टिकल क्या होता है? फेमिनिन, फ्लुएंसी एंडिंग फेमिनिन है, तो क्या करोगे? ईश्वार सारा सेम आ जाएगा, ईश्वार गेस्टन निस्ट इन देयर शूले, वेगन, वेगन से बना दो, वेगन, वेगन फेमिनिन में देयर आ जाता है ना, वेगन देयर अर्केल्टुंग, वेगन देयर अर्केल्टुंग बिकॉज ऑफ द, नहीं अर्केल्टुंग का मतलब कोल्ड कफ हो जाना। नेक्स्ट है, वारूम हाज दू दाइन हैंडी निस्ट दबाई, तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे पास क्यों नहीं है? तो एश habe mein Handy nicht dabei, weil ich es, कल हमने देखा था ना, लेजन में आया था एस, weil ich es zu Hause vergessen habe, zu Hause vergessen habe, क्योंकि मैं उसको घर पे भूल गया हूँ। बार बार हैंडी थोड़ी बोलोगे, नेक्स्ट में एस आ गया ना, वो तो नॉर्मल है, अब हैंडी को आपने एस में कन्वर्ट कर दिया। आइले, आइले का मतलब क्या होता है? हरी, और इसका आर्टिकल क्या होता है? एंडिंग जितना जब जब भी लगता है तो अमूमन केसेस में फेमिनियन होता है, क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा, ich habe mein Handy nicht dabei wegen der Eile, because of the hurry, hurry। हाँ, कि ich habe mein Handy nicht dabei wegen der Eile am Morgen, मॉर्निंग में हरी थी। नेक्स्ट के अंदर बताओ, शिफ्ट का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, शिफ्ट का मतलब शिफ्ट होती है, शिफ्ट होती है ना, जैसे जॉब की शिफ्ट वगैरह, भी कहाँ काम करते हैं, शिफ्ट चेंज होती रहती है, और इसका आर्टिकल जो है वो फेमिनियन होता है।
तो बताओ, वारूम कांस तू heute nicht kommen, तुम क्यों नहीं आ सकते? तो पहले तो कॉपी पेस्ट कर दो, ich kann heute nicht kommen, weil ich arbeiten, मॉडल वर्ब है तो muss आ जाएगा कि ich kann heute nicht kommen, weil ich arbeiten muss, मुझे वर्क करना पड़ेगा। अब मुझे बोलना है बिकॉज ऑफ माई शिफ्ट, तो कैसे बोलोगे? आप वेगन को स्टार्टिंग में भी लगा सकते हो, तो बोलो वेगन। तो अब हमें लेना है बिकॉज ऑफ, तो शिस्ट का आर्टिकल फेमिनियन है तो क्या एंडिंग आ जाएगी? वेगन माइनर शिस्ट। तो वेगन माइनर शिस्ट, अब हम कॉन्जुगेटेड सेकंड पोजीशन ले लो, तो वेगन माइनर शिस्ट कान इश heute nicht kommen, वेगन माइनर शिस्ट कान इश heute nicht kommen। नेक्स्ट के अंदर बताओ, वारूम इज देयर फ्लुग फेरिस्पेटेट, तो राइट है वो डिलेड क्यों है? तो हम फाइल से नहीं बना रहे हैं, सिर्फ वेगन से बना रहे हैं, तो वेगन में बनाओ वेगन, बिल्कुल सही है, वेगन देस। अब क्या आ जाएगा? लेस्टन आएगा क्योंकि ये एडजेक्टिव है, तो वेगन देस लेस्टन वेटर्स क्या आ जाएगा? इस्ट देयर फ्लूग, इस्ट देयर फ्लूग पेरिशपेटेट। सही है। नेक्स्ट के अंदर आ जाओ, वारूम गाब एस आइनन स्टाव, यहाँ पे ट्रैफिक क्यों हो रहा है, क्यों था? पास्ट है ये, गाब किसका प्रेटेरिटुम है? गिवन का। क्या कर दोगे? एस गाब आइनन स्टाव वेगन, सॉरी वाइल से बनाते हैं, वाइल आइनन, वाइल एस आइनन उनफाल हट है। अब स्ट्रासन स्पेरुंग का मतलब होता है कि स्ट्रीट वो हो गई है ब्लॉक, ब्लॉक जाम, तो कैसे कर दोगे? वेगन, वेगन देयर में कर देंगे फेमिनिन में चेंज कि वेगन देयर स्ट्रासन स्पेरुंग, स्ट्रासन स्पेरुंग। गाब है, सीधा सा ले लो वापस, गाब है आइनन टाउ, वेगन देयर स्ट्रासन स्पेरुंग गाब है आइनन टाउ। नेक्स्ट के अंदर है, कोई पूछ रहा है वारूम हाज दू देन फाल्शन सुक गेनोमेन, देन और फाल्शन ईएन जो है क्या वो यहाँ पे फाल्स जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है। भाई ट्रेन ली, ट्रेन कौन सी ली? रॉन्ग, तो रॉन्ग ट्रेन लेना एडजेक्टिव हो गया ना, उसकी विशेषता है वो। तो वारूम हाज दू देन फाल्शन सुक गेनोमेन, तो हम कह देंगे एश, बोलो जल्दी जल्दी, ich habe den falschen Zug genommen, weil ich Zug verpasst habe, कि मैंने ट्रेन को मिस कर दिया था, तो कि while ich den Zug verpasst habe। नेक्स्ट के अंदर पुअर साइड फेमिनियन है तो क्या आ जाएगा? वेगन बिकॉज ऑफ द रॉन्ग टाइमिंग, तो वेगन आर्टिकल लगाओ देयर, बिल्कुल सही है, फाल्शन पुअर साइड, कि क्यों ये एडजेक्टिव है, तो वेगन देयर फाल्शन पुअर साइड habe ich den falschen Zug genommen, wegen der falschen Uhrzeit habe ich den falschen Zug genommen। ठीक है। नेक्स्ट के अंदर वारूम हाज डू ein Handy nicht mehr, कि तुम्हारा मोबाइल क्यों नहीं है, नो मोर क्यों नहीं है? कि ich habe ein Handy nicht mehr, weil ich mein Handy verlieren का परफेक्ट क्या हो जाएगा? verloren habe, क्योंकि मैंने लॉस्ट कर दिया है। dieb स्टाल का मतलब क्या होता है? स्टील, चोरी, चोरी हो गया है। में आर्टिकल दे रहे हैं तो क्या कर देंगे? वेगन डेस diebstahls, और आगे ऐड कर देंगे, तो वेगन डेस diebstahls habe ich mein Handy nicht mehr। नेक्स्ट के अंदर देखो, वारूम बिस दू जो म्यूडे, तो श्लाफ मांगल से लेते हैं अपन वेगन वाला। श्लाफ मांगल का मतलब होता है स्लीपिंग, लैक ऑफ स्लीपिंग, लैक ऑफ स्लीपिंग कमली। कैसे कर देंगे? वेगन डेस श्लाफ मांगल्स,
bin ich müde. Wegen des Schlafmangels bin ich müde. Next है, warum hast du so viel Stress? तो ich habe so viel Stress, weil ich Stress habe. या फिर मुझे बहुत सारे होमवर्क है तो बिकॉज ऑफ द बहुत सारे टास्क, तो वेगन प्लूरल में क्या आएगा? वेगन देयर फीलन एडजेक्टिव है ये. वेगन देयर फीलन aufgaben habe ich so viel Stress. So wegen der vielen Aufgaben, because of the many task assignments, so wegen der vielen Aufgaben habe ich Stress. habe ich so viel Stress. नेक्स्ट के अंदर आप लोगों के पास 2 मिनट्स का टाइम है, इनको करो और अपनी नोटबुक के अंदर बनाओ इन सेंटेंसेस. ओके, तो देखो इसमें कैसे हो जाएगा. वारूम gehst du nicht ins Schwimmbad. कैसे कर दोगे? Ich gehe nicht ins Schwimmbad, weil ich erkältet bin. ये तो हो गया while के साथ. तो वेगन में क्या हो जाएगा? वेगन des kalten Wassers. Gehe ich nicht ins Schwimmbad. ये वाला आ जाएगा कि वेगन des kalten Wassers gehe ich, और फिर ये रिमेनिंग यहाँ पे ऐसे कैसे आ जाएगा? तो वेगन des kalten Wassers gehe ich nicht ins Schwimmbad. नेक्स्ट के अंदर देखो, वारूम वाइंट das Kind, चाइल्ड जो है वो क्यों क्राई कर रहा है? तो das Kind, पहले तो ये ऐसे कैसे ले लोगे? वाइल में ये जरूरी है कि das Kind weint. वाइल और किंड है तो एस भी लगा सकते हो क्योंकि न्यूट्रल है ना किंड. तो क्या हो जाएगा कि das Kind weint weil es hingefallen ist आएगा क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट है वर्ब में मूवमेंट है तो इस्ट आ जाएगा यहाँ पे. तो das Kind weint weil es hingefallen ist. अब यहाँ पे verletzt है. verletzt एक एडजेक्टिव है, इसको हटाओ अभी. ई जो है वो इंजरी हुई है उसमें, तो क्या हो गया? वेगन देयर फेलेट्सन ईएन लगेगा. तो वेगन देस है, ये शायद फेमिनिन ही है क्या? फेमिनिन ही है. वेगन देयर फेलेट्सन ई वाइंट das Kind. चाइल्ड है वो क्यों रो रहा है? वेगन देयर फेलेट्सन नी. फेलेट्स जो है वो एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव में ई एन एंडिंग लगे. तो वेगन देयर फेलेट्सन नी वाइंट das Kind. नेक्स्ट है, वारूम मार्क्स डू स्पोर्ट. आप क्या बोलोगे? mache Sport, weil ich fit bleiben möchte. Möchte आप लगा के इसको ओवर कर सकते हो. Ich mache Sport, weil ich fit bleiben möchte. I would like to become fit. नेक्स्ट के अंदर gesundheit की बिकॉज ऑफ माई हेल्थ क्या कर दोगे? वेगन माइन, और एंडिंग क्या लगेगी? क्योंकि हाइट है तो काइट है, हाइट है काइट है, ई आर फेमिनिन. तो वेगन माइनर gesundheit आपने लिख दिया. तो वेगन माइनर gesundheit mache ich Sport. क्या हो गया? वेगन माइनर gesundheit mache ich Sport. बिकॉज ऑफ माई हेल्थ आई डू स्पोर्ट्स. नेक्स्ट है, वारूम काउफ्स दो प्रोडक्ट है. तो बायो प्रोडक्ट्स क्यों बाय करता हूँ? क्योंकि मैं हेल्दी न्यूट्रिशंस लेना चाहता हूँ. तो कैसे हो जाएगा? इश, सबसे पहले तो इश काउफ है, बियो प्रोडक्ट है, आप वाइल से ऐड कर दोगे. वाइल इश, इश भी आएगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव वर्ब है ना, जिश अर्नेरन है. तो वाइल इशमेश gesund ernähren möchte. क्या हो गया कि इस काउफ पर बियो प्रोडक्ट है, वाइल इशमेश gesund ernähren möchte. मैं हेल्दी न्यूट्रिशंस वगैरह लेना चाहता हूँ. अब यहाँ पे gesund ernährung या नाउन है या नहीं है?
ये नाउन है या नहीं है? कैपिटल है, नाउन है, और यूएनजी एंडिंग तो वैसे भी क्या है, फेमिनियन। और गेसुंड का क्या है, एडजेक्टिव। तो क्या बना दोगे, वेगन। मैं यूं कहना चाहता हूं, बिकॉज ऑफ माई हेल्दी न्यूट्रिशन, तो क्या हो जाएगा, वेगन माइनर गेसुंड। सही है, वेगन माइनर गेसुंड। अरे अभी आप ही तो बोल रहे थे एडजेक्टिव है तो एंडिंग तो लगाओ। वेगन माइनर गेसुंडन, कोई तो चीज लगा रहे हो बार बार, तो वेगन माइनर गेसुंडन अर्नेरुंग। तो क्या हो गया कि वेगन माइनर गेसुंडन अर्नेरुंग kaufe ich बियो प्रोडक्ट है। तो क्या हो गया कि kaufe बियो प्रोडक्ट है, वेगन माइनर गेसुंडन अर्नेरुंग, ईगन एंडिंग लगती है एडजेक्टिव में, या फिर वेगन माइनर गेसुंडन अर्नेरुंग kaufe ich बियो प्रोडक्ट है, या फिर ich kaufe बियो प्रोडक्ट है weil ich mich gen gesund ernähren möchte। यहाँ पे गेसुंड हमने दिया क्या है, तो ich kaufe बियो प्रोडक्ट है weil ich mich gesund ernähren möchte, या फिर वेगन माइनर गेसुंडन अर्नेरुंग kaufe ich बियो प्रोडक्ट है। पूरे के पूरे सेंटेंसेस अभी हमने जो भी देखे हैं, सारे के सारे सेंटेंसेस वाइल और वैन दोनों, वो वाइल और वेगन दोनों से बने हुए हैं, और दोनों के दोनों ही सेंटेंसेस 100% करेक्ट है, कोई भी चेंजेस, कोई भी दिक्कत। ठीक है, ऐसे आप लोगों को बनाने, प्रैक्टिस करनी।